तो अब इस घटना को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सीता को उस तोती के श्राप के बाद अब आप प्रजा को क्या दोषी ठहराएंगे? आप राम को क्या दोषी ठहराएंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई और है जो इस बात को पुष्टि करती है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। याद रखना भक्तों, जीवन का एक अटल सत्य आपसे कह रहा हूं, गांठ बांध के रखना। इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। आपके बुरे कर्म ही आपके सामने दुख बनकर प्रकट हो जाते हैं और आपके अच्छे कर्म ही आपके सामने सुख बनकर के प्रकट हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अर्थात हमने जो कल किया था उसका फल आज पा रहे हैं, जो आज कर रहे हैं कल। तो सीता माता के दुख का कारण भी उनके अपने ही वो कर्म थे, इसलिए किसी को कोई दोष देने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में भी जब कोई संकट आवे, कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, किसी पर दोष ना लगाना। हम लोगों की आदत होती है, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो, तुम्हारे कारण ना, किसी के कारण नहीं, इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। इसलिए कहो, हे प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ सदा आपका चिंतन करता रहूं। तो हम कितने कैरेट के हैं? राम तो 24 के थे, अब आप अपना हिसाब लगा लो। चलिए अब आप, कोई 2 कैरेट का ही रह गया, कोई 10 कैरेट का रह गया, कोई 15 का, शायद मुझे लगता है कोई 24 का हो, और हों तो फिर उन्हें मैं प्रणाम भी करता हूँ। यदि कोई 24 का है तो उन्हें प्रणाम, और नहीं है तो मेरी आपसे ये भी प्रार्थना है, अपनी शुद्धता बढ़ाओ। हाँ, जो आपके भीतर मिलावट हो गई है हटा दो। भाई भट्टी में डालने से सोना शुद्ध हो जाता है ना, कचरा अलग, फिर बच गया सोना। तो आप पास भी ऑप्शन अभी है कि आपके भीतर जितनी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ ना जाने क्या क्या, सब कुछ अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अभी भी सब कुछ निकाल बाहर करो और शुद्ध बुद्ध भाव से बस गोविंद का चिंतन करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बच्ची उम्र भगवान को दे दो, खत्म। तो मनुष्य का धर्म, अब आप मनुष्य हो गए ना 2% ही सही। अब मैं बताऊं मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। राम ने कभी अपने जीवन में असत्य भाषण नहीं किया, पूरी जिंदगी में 11,000 वर्षों तक राज्य किया है राम ने, 11,500 वर्षों कभी झूठ नहीं बोला राम जी। तो राम सत्यवादी हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए जो भी शब्द निकले सत्य ही निकले, हम झूठ ना बोलें। झूठ बोलकर आप 10 करोड़ रुपए कमा लो, वो 10 करोड़ 10 जगह से चले जाएंगे, और सच बोल करके आपने 10 रुपए कमाया तो वो आपके पास रहेंगे, आपका काम करेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ाएंगे, आपका यश बढ़ाएंगे, आपको निरोगी रखेंगे। पाप की खीर पूड़ी और मेहनत की नमक रोटी अच्छी है। पाप की खीर पूड़ी से अच्छी मेहनत की नमक रोटी अच्छी है। अब आप ही निर्णय करिए कि आपको किस प्रकार जीवन चुनना है, सत्य के मार्ग को चुनना है, असत्य के। देखिए आप स्वतंत्र हैं, दोनों मार्ग आपके लिए ईश्वर ने खोल रखे हैं, सत्य का भी असत्य का भी, अच्छा का भी बुरा का भी। शराब भी आपके पास है और दूध भी आपके पास है। निर्णय आपका कि आपको दूध पीना है कि शराब पीना है, निर्णय आपका है, विचारधाराएं आपकी हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। हाँ, भागवत जी का प्रश्न दूसरा ये है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान को हम क्या कहकर पुकारें, सगुण कहें या निर्गुण कह दें? अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण, साकार है या निराकार है? बताइए। ईश्वर
कोई आपसे पूछे भगवान साकार हैं या निराकार, तो आप उनसे ये कहिएगा ईश्वर दोनों हैं। ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। कैसे? बोले ऐसे, जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार तो नहीं है इसलिए निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो पानी निराकार है, पर वही पानी जब कटोरी में भरकर फ्रिज में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार बन गया। तो जो पानी अभी निराकार था वही थोड़ी देर बाद आकार ले चुका है, साकार हो चुका है। तो पानी निराकार तो है पर जरूरत पड़ने पर वो साकार भी हो जाता है। उसी प्रकार भगवान निराकार तो है पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जब भगवान प्रतिष्ठित होता है तो वही भगवान भक्तों के लिए साकार बन करके, राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार। निराकार कौन है? बोले आदि नारायण। जो नारायण है ना, जो नारायण है वो निराकार है, परंतु वही निराकार राम बनकर प्रकट हो गए, वही निराकार कृष्ण बनकर प्रकट हो गए, हम सबके लिए साकार बन के आ गए। तो आप साकार में मन लगाएं या निराकार में मन लगाएं, कोई बात नहीं है। पर एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको निराकार में मन लगाने के लिए साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, जरा सुनिएगा। आपसे मैं अभी कहूं कि अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ की आंख कैसी थी, आपकी माँ के गाल कैसे थे, आपकी माँ की सूरत कैसी थी, जरा ध्यान लगाओ आपकी माँ। जरा कोशिश प्रैक्टिकल करो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जरा देखो आपकी माँ कैसी है। देख लिया ना? बस आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत उतर आई, हाँ या ना? प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली चीजें हैं। अच्छा, आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत क्यों उतर के आई? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। अब आप जरा दूसरी बात सुनिए कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर गई थी, बच्चे को जन्म दिया और बेचारी चल बसी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी थी माँ, कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका मुंह कैसी थी, सूरत, क्या वो ध्यान कर पाएगा? बोलो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी माँ को देखा ही नहीं। अरे भाई, माँ को जब आप सामने देखोगे तभी तो माँ के ना रहने पर भी उसका ध्यान कर पाओगे। माँ को देखोगे ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे कर पाओगे? उसी प्रकार मंदिर में जब भगवान को देखोगे ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करोगे? इसलिए तो सगुण की जरूरत पड़ती है कि सगुण से ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। पहले माँ को देखा मतलब वो सगुण थी, अभी माँ को आपने नहीं देखा फिर भी उसका ध्यान कर लिया, ये निर्गुण है। सगुण को देखा तो निर्गुण तक पहुंचे, सगुण को देखा ही नहीं तो निर्गुण तक पहुंचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ या ना? बात समझ में आई आपको? माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? सगुण को, माँ एक सगुण है ना, माँ का एक आकार है मतलब सगुण है, पर वो सगुण जब चली गई, समाप्त हो गई तो सगुण निर्गुण हो गई। पहले माँ सगुण थी, मेरे सामने थी, अब माँ नहीं है मतलब माँ निर्गुण हो गई। तो सगुण को देखा तब तो निर्गुण में ध्यान लगा, सगुण को देखा ही नहीं होता तो निर्गुण में ध्यान कैसे? कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे ही हैं, हम तो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण वाले। अरे पागल, निर्गुण वाले हो तो सगुण से ही तो निर्गुण में जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तब तो दूसरी पे चढ़ोगे, दूसरी पे रखोगे तब तो तीसरी पे चढ़ोगे, और सीढ़ियों से ही तो छत पे जाओगे, कोई छलांग लगा के थोड़ी चले जाओगे। ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सगुण तो सीढ़ियां हैं। सगुण की सीढ़ी, सगुण सीढ़ी है और निर्गुण छत है, समझिएगा। सगुण सीढ़ी है, निर्गुण छत है।
छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा आवश्यक है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा तक पहुंचने के लिए, निराकार का चिंतन करने के लिए साकार का सहारा जरूरी है। साकार में मन लगेगा